Greetings from Heart Care Foundation of India. 31st मई हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे की तरह मनाया जाता है। इस साल सन 2011 के अंदर में 30 मई को हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों ने एक स्पेशल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे हम लोगों ने हमारे मॉडल कम सिने स्टार राहुल देव को बुलाया। बहुत सारी पिक्चरों में आए हैं, एक आइडियल मॉडल हैं, आइडियल फिल्म स्टार हैं और एंटी टोबैको कैंपेन को वो सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने प्रेस के सामने सिगरेट को पकड़ा और सिगरेट को तोड़ दिया। उनका ये कहना था कि सिगरेट एक प्रकार का मेनेस है, सिगरेट पीने वालों को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है। इस फंक्शन का जो बेसिक उद्देश्य था वो ये था कि मीडिया के माध्यम से, सेलिब्रिटी के माध्यम से हम आम जनता तक ये मैसेज को पहुंचा सकें कि टोबैको और सिगरेट हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उनका ये कहना था कि अगर आप एक स्टार बनना चाहते हो, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, आपको रन करना है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, वो लोग इतना नहीं दौड़ पाते। इंटरेक्शन के दौरान पे इलाहाबाद से डॉक्टर सत्यप्रकाश, अर्चित खंडेलवाल, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर काकरू, इन सब लोगों ने ज्वाइन किया और सब लोगों ने भी यही मैसेज को एंडोर्स किया कि सिगरेट तो हमारे को कभी ना कभी मारेगी, सिगरेट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। राहुल देव ने यह भी कहा कि एज ए स्टार उन लोगों ने जितने भी लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या तो वो खांसी करते रहते हैं, या उनको दौड़ने में उनका सांस फूलता है, या उनके आसपास कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बीमारी उन्होंने देखी। यानी कि पैसिव स्मोकिंग के बारे में भी उन्होंने बातचीत करी। फिल्म के अंदर में ज्वाइन कर रहे हैं नीलेश अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं आईजीसीपी पब्लिकेशंस और ई-मेडी न्यूज़ इंटरनेशनल सिंगापुर की कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलके एक ही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिगरेट पीने के नुकसान क्या है। ऑन ए लाइटर साइड वी नो दैट सिगरेट पीने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि सिगरेट पीने वालों को बुढ़ापा नहीं आता, कैसे आएगा, जवानी में मर जाएंगे। सिगरेट पीने वाले जो हैं उनकी बीवियां उन पे शक नहीं करती, कैसे करेंगे। सिगरेट पीने वालों को इम्पोर्टेंस जल्दी हो जाती है, उनकी घर के अंदर रात भर खांसते रहते हैं तो घर में चोर नहीं आते। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस को एंडोर्स करने की कोशिश करी। राहुल का ये भी कहना था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में सिगरेट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, पिक्चरों के अंदर में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये एक तरीके से लोगों के अंदर में सिगरेट को फैलाने के लिए, सिगरेट को ले जाने के लिए और एक स्टेटस को दिखाने के लिए कई बारी स्टार्स को सिगरेट पीनी पड़ती है, खुद भी नहीं पीते तो भी उनको पीनी पड़ती है। और वो इस चीज़ को मानते हैं कि स्टार्स को पब्लिक के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और उन्होंने जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि स्टार्स को टोबैको प्रोडक्ट्स को एंडोर्स नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर स्टार्स टोबैको प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे तो फिर पब्लिक के अंदर में इसका गलत मीनिंग जाएगा। उन्होंने जो पोस्टर भी इसके ऊपर में रिलीज़ किया और ये जो अब ये मैसेज देने जा रहे हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी के अंदर में यही है। Hi, this is Rahul Dev. Today, the Anti-Tobacco Day endorse that we should not smoke, we should not encourage smoking or tobacco in any form. ये उनका इंग्लिश का मैसेज कि टोबैको को आप लोगों को एंडोर्स नहीं करना चाहिए, और अब यही मैसेज इनका हिंदी के अंदर में। सोच रहे हैं कि मैं क्या मैसेज दूं, और ये इनका मैसेज। आज नो टोबैको डे पे मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग जहाँ तक ये पहुँच रहे हैं मैसेज, किसी प्रकार का तंबाकू या टोबैको एंडोर्स ना करें।
सो इनके ये 2 मैसेजेस लॉन्ग रन में आम जनता तक पहुंचेंगे कि मैं सिगरेट को एंडोर्स नहीं करता। स्टार्स को भी चाहिए कि सिगरेट को एंडोर्स ना करें, सिगरेट को लोग छोड़ें। जितने भी लोग सिगरेट को छोड़ेंगे वो सेहत के लिए अच्छा होगा। और इसी मौके के अंदर में जो और मैसेजेस जो वहाँ पे डिस्कशन के अंदर में आए, जो पर्सनल डिस्कशन के अंदर में आए कि सिगरेट पीने वालों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, सिगरेट पीने वालों को एक सिगरेट पीने से ब्लड प्रेशर जो है करीबन 20 के करीब बढ़ जाता है, एक सिगरेट करीबन 6 मिनट की ज़िंदगी कम कर देती है। लोग कहते हैं कि तंबाकू और सिगरेट के अंदर में तंबाकू सेम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तंबाकू जो है वो हमारे शरीर के अंदर में ओरल कैंसर करता है और सिगरेट जो है हमारे शरीर के अंदर में हार्ट अटैक और कैंसर दोनों करती है, फेफड़ों का कैंसर करती है। ये भी वहाँ पे डिस्कशन में आया कि सिगरेट पीने वालों की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर में बच्चा छोटा पैदा हो सकता है, जल्दी गिर सकता है, गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो किसी भी हालत में हमें सिगरेट को छोड़ना चाहिए। और जो पॉजिटिव मैसेज आया कि जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। सिगरेट छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप डॉक्टरी सलाह लेके जाएं और डॉक्टरी सलाह के अंदर में अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहें तो पॉसिबल है कि आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। ये भी एक मैसेज आया कि सिगरेट के अंदर में क्या हर्बल स्मोकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। द आंसर वाज यस हर्बल स्मोकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हर्बल स्मोकिंग 3 प्रकार की होती है, वात स्मोकिंग, पित्त स्मोकिंग, कफ स्मोकिंग, जो वात के डिसऑर्डर्स को, पित्त के डिसऑर्डर्स को और कफ के डिसऑर्डर्स को कम करती है। और अगर आप हर्बल स्मोकिंग जैसे आप यज्ञ लेके चलो, दिन भर में जो यज्ञ होता है वो लेके चलो, तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर में जो है स्मोकिंग कम हो जाने के कारण से हर्बल स्मोकिंग करने से आपको वो नुकसान नहीं होता जो कि टबैको स्मोकिंग करने से होती है। ये फिर से राहुल देव दोबारा से ये डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, सिगरेट को तोड़ने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि जो भी आदमी सिगरेट पीता है उसे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट छोड़ना ही आपके लिए अच्छा कर्म है। और याद रखिए, राम और कृष्ण और कंस और रावण चारों में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। आप क्या बनना चाहते हो? अगर राम बनना चाहते हो तो सिगरेट नहीं पीता था, अगर आप रावण बनना चाहते हो तो वो भी सिगरेट नहीं पीता था। ये राहुल ने दोनों प्रकार की पिक्चरें करी हैं, एज ए हीरो भी यानी कि एज ए राम और कृष्ण भी, और एज ए विलियन भी यानी कि उस ज़माने के रावण और कंस का भी इन्होंने रोल उसके जैसा, उसके आत्तों जैसा रोल किया है। और इनका ये कहना है कि चाहे आप सेलिब्रिटी अगर आप हो, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, दोनों शर्तों में आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता की तरफ एक गलत मैसेज ले जाती है। सो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन था जिसके अंदर में जो बेसिक मैसेज हमारा यही था कि हार्ट अटैक से कैसे बचें।